आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 1, 2, 3 को। जहां तक होगा हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, जहां तक हो जाए। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 1, 2, 3 इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रमेय 1.1 कर लिया था। प्रमेय 1.1 जो है ये प्रश्नावली 1.1 का समझ लीजिए रीढ़ है। रीढ़ बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बार यदि आप समझना चाहेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो आज उसी पर में 1.1 के आधार पे हम लोग ये सवाल करने जा रहे हैं। ये सारे सवाल जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये प्रश्नावली 1.1 का सवाल है, बहुत ही मजेदार है। और आइए हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है, एक बार आप देखेंगे सवाल ध्यान से इसको। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 1 को। चलिए ये करते हैं, क्या लिखा है और किस विधि से करने के लिए कह रहा है, ये भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित संख्या, कुछ संख्या लिखी है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहते हैं एचसीएफ निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, या फिर यदि प्रमेय की दृष्टि से आप देखेंगे तो मैं ये कहूंगा प्रमेय 1.1 का प्रयोग करके, या फिर प्रमेय 1.1 नहीं बोला गया तो ये कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या करना है कि इन 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मौसो निकालना है। तो मौसो निकालना जरूरी है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से निकालना है। बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें इसकी कि इसको करना किस तरीके से है। बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। ये मैं थोड़ा सा इधर साइड में ये इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इधर हम लोग भाग विधि से करने वाले हैं। इधर पहले हम लोग भाग देंगे, बाद में इधर इतने में ही हमारा सवाल हो जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। जैसे याद करिए कि बचपन में हम लोग एचसीएफ कैसे बनाते थे। दो संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए 135 है और 225 है, ये दो संख्या दी हुई है, इसका हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते थे मैं बताता हूं कैसे निकालते थे। जो बड़ी संख्या थी उसको हम लोग बीच में रखते थे और छोटी संख्या से क्या भाग देना पड़ता था। चलिए लगाइए, 13 दूनी 26, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगा, एक बार में कितना 135, तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0, 12 में से 3 गया 9 और ये खत्म हो गया। कितना बचा, शेष बच गया 90। शेष कितना बच गया 90। चलिए अब इसको घेरते हैं। अब फिर 135 को हम लोग कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लेते 90। आइए घटाते हैं 5 और 13 में 9 गया 4, कितना हो गया बच्चों 45। फिर अब किसको लेंगे, 90 को, 45 दूनी 90। तो आपने देखा किस तरीके से ये दो बार में पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा आप कटा भी सकते हैं या फिर यहां पे आप जीरो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जीरो, हम लोग जीरो लिखेंगे, ठीक है। आप काट भी सकते हैं। अब यहीं पे हमारा अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। महत्तम का यही रूल है, जहां शेषफल जीरो आ जाए वहीं पे हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो अब इसको चरण वाइज लिखेंगे। जैसे अब इस सवाल, ये तो हम लोग वैसे करते थे और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 45 हो गया आंसर। ये हम करते थे बचपन में महत्तम निकालने के लिए, ये इस विधि का प्रयोग करते थे। लेकिन इस विधि से यदि आप यहां इसको करके देते हैं, जैसे आप 135 और 225 का इस विधि से करके देते हैं, है तो वही विधि, लेकिन यदि ऐसे लिख के देते हैं तो शायद आपको नंबर ना मिले। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करिए। तो करना यही चीज है, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। आइए करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो हम लोगों ने कर लिया था, क्या कर लिया था, हम लोग इन दोनों में से मान लेंगे कि माना कि जो बड़ी संख्या उसको ए मानेंगे, जो छोटी संख्या उसको बी मानेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना कि ए बराबर हम लोग 225 मान लेते हैं तथा
b बराबर आप मान लीजिए 135। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया a बराबर 225, b बराबर 135। अब किसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चलिए लिखते हैं। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब हमें करना है इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या, देखिए कैसे करना है। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहले आप ये लिखिए। आप कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे क्या करना है, अब ये देखिए, बस कांड शुरू करिए करना। a का मान कितना है, आप कहेंगे 225, ठीक है, बराबर b, b की जगह पे क्या है, आप कहेंगे 135, यहां पे आप 135 लिखेंगे, 135। चलिए, अब a बराबर 225 है, b बराबर 135 है, और अब देखिए q का मान, इसको यहां देखिए। देखिए हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया था, इस चीज को पहले ही हम लोगों ने कर लिया था। क्या कर लिया था पहले ही हम लोगों ने इसको पहले कुछ इस प्रकार से किया था। जो बीच में जो संख्या होती है वह a कहलाती है, यहाँ वाली b कहलाती है, और जो भागफल होता है वो q कहलाता है, और शेषफल जो होता है बच्चों r कहलाता है। ये चीज तो हम लोगों ने प्रमेय 1.1 में किया ही था, ये चीज तो हम लोगों ने पहले ही किया था। तो a 225 है, b कितना है 135, q कितना है, आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, गुणा देके यहाँ पे 1 लिख लीजिए, प्लस में r कितना है बच्चों, आप कहेंगे 90, यहाँ पे 90 लिख लीजिए। ये हो गया आपका प्रथम चरण, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम चरण। ठीक है, थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले आप ये लिख लीजिएगा प्रथम चरण, प्रथम चरण इस तरीके से। अब द्वितीय चरण लिखना है, या फिर यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट चरण, ये प्रथम चरण ऐसे लिखिए। ये पहले आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय चरण, दूसरा चरण, दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में क्या है, दूसरे चरण में सेम यही विधि रहेगी। दूसरे चरण में क्या है, a बराबर फिर बी क्यू प्लस क्या होगा, r होगा। a बराबर बी क्यू प्लस कितना होगा, r। अब a क्या होगा दूसरे चरण में, अब आइए यहां पे देखिए, पहला चरण हम लोगों ने यहां तक कर लिया, पहला चरण में हम लोगों ने यहां तक कवर कर लिया, ये अपना पहला चरण था। अब हम लोग आते हैं दूसरे चरण में, दूसरा चरण, अब हम लोगों का जो दूसरा चरण शुरू होने वाला है वो यहां होगा। दूसरा चरण कहां से शुरू होगा, ये रहा अपना दूसरा चरण, ठीक है। और तीसरा चरण, ये रहा अपना तीसरा चरण, और तीसरे चरण में अपना आंसर आ गया है। तो दूसरे चरण में क्या, अब यहां देखिए हम लोग कर रहे हैं दूसरा चरण, अब दूसरे चरण में कहां से उठाना, यहां से उठाना। अब देखिए ए क्या है, बीच वाली संख्या ए कहलाती है, ठीक है। देखिए यहां पे तो ए कितना है इस बार, अब बताइए ए कितना है, आप कहेंगे 135, तो यहाँ पे 135 लिखिए। बी कितना है, भाग दे रहे हैं इस बार 90 से, तो बी हो जाएगा 90। क्यू कितना है, अब ध्यान दीजिए 1 है, यहाँ पे 1 लीजिए। और शेषफल कितना आया है 45, तो यहाँ 45 लिखिए, ठीक। तो ये कब तक चलते रहेंगे, जब तक ये जो शेषफल है, शेषफल जब तक शून्य ना आ जाए। शेषफल शून्य आएगा अपना आंसर ही आ जाएगा। बस तीसरा चरण, तीसरा चरण, हम लोग अब तीसरा चरण करने वाले हैं। तीसरे चरण में भी a बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा, r होगा। a बराबर बी क्यू प्लस r। अब यहां देखिए a का मान कितना है, a का मान कितना है, अब यहां पे बीच वाला ये a कहलाएगा। अब a यहां है 90, यहां पे 90 लिखिए। b कितना है, b है 45, तो यहां पे आप एक बार 45 लिख लीजिए। q की जगह पे क्या है, q की जगह पे अब 2 है, यहां 2 लिख लीजिए। और r कितना आ गया 0। बच्चों जैसे ही r 0 आ गया आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे ही r निकला वैसे ही आपका आंसर निकलेगा। आंसर क्या निकलेगा, जो b की वैल्यू होती है ना वही आंसर होता है। अतः हम लोग यहां लिखेंगे अतः, अतः 135 और 225 का
HCF कितना निकला बच्चों? 45, क्योंकि बी का मान ही हमारा आंसर होता है। ठीक, ये आपका आंसर होगा। बी की वैल्यू जो होती है ना, HCF में बी की वैल्यू हमारी आंसर आती है, बी की वैल्यू ही को ही हम लोग आंसर कहते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपने प्रमेय 1.1 का वीडियो नहीं देखा, एक बार आप उसको देख लीजिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि प्रमेय 1.1 को बहुत ही गहराई से बता चुका हूं, समझा चुका हूं। एक बार यदि वो देख लेते हैं ना, ये बच्चों का खेल हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मजा आएगा फिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। देख लीजिए एक बार, पूरा देखिए इसको, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरे नंबर का करते हैं, एक का दूसरा। एक के दूसरे में क्या है देखेंगे तो यहां देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। सेम टू सेम है दूसरा सवाल। कैसे करेंगे? इसको भी वैसे ही हम लोग करते हैं, इसको भी पहले क्या करते हैं हम लोग, वैसे ही करते हैं, वैसे ही कर लेते हैं। अच्छा एक चीज, एक डाउट यहां पे आप लोगों को रहा, डाउट क्या रहा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये समस्या आएगी कि सर क्या करें, क्या ये भी लिख लें, क्या हम ये लिख लें फिर ये भी लिख लें? मैं ये कहता हूं कि आप चाहें तो ये लिख लीजिए या ना भी लिखिए, लिख लेते हैं तो बढ़िया रहता है। यदि आप कहीं साइड में कर लेते हैं या फिर उसी जगह भी कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। वहां भी आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप वहां भी लिख सकते हैं। वहां यदि आपने नहीं लिखा तो कहीं और कर लें, लेकिन ये चीज कंपलसरी है, क्योंकि आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये है। हालांकि है ये वही, लेकिन हमें इस विधि से कह रहा है इसको बनाने के लिए। सिर्फ आप ये यदि लिख के ऐसे 45 आंसर करके देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, वो नंबर फिर नहीं मिलेगा आपको, फिर वो आप फिर असफल होइएगा इसको बनाने में। आप इसके साथ साथ आप इनको भी कर लें तो शायद आपको नंबर मिल जाए। आप यदि इनको करते हैं, ये नहीं करते तो भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आप ये करते हैं, इस विधि से बनाते हैं, ये नहीं करते तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो चाहे तो आप दोनों कर लें, चाहे आप ये कर लें, चाहे तो आप इसको किसी अन्य पेज में कर लें, चाहे तो आप ऐसे ही जैसे बीच में मैंने बनाया है ऐसे आप करके इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेगा। ठीक है, आइए अब इसको करते हैं। अब बताइए यहां पे, अब तो रिपीट हो गया, अब बताइए बड़ी संख्या क्या मानेंगे यहां पे तो हम कहेंगे जो बड़ा है, जैसे 38 महत्तम वैसे ही निकालेंगे, 38,220 है। बड़ी संख्याओं से भाग देते हैं, बड़ी संख्या बीच में छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, कितना है बच्चों? 196। 196 देखिए, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में कटाते हैं, एक बार में यहां कटा, हम इसको एक बार में हम लोग लेते हैं, एक बार में कितना आएगा? 196। घटाइए कितना आता है? 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, यहां बचा 2, 2 में 1 गया 1, कितना बचा बच्चों? 186। कितना बचा? 186। अभी नहीं, अभी ले लीजिए, ऊपर में भी तो बचा है, अभी हम इसको लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ऊपर से 2 उतारा, कितना हो गया? 1862 हो गया। कितने बार में कटाएंगे? 9 बार में करते हैं, 9 दूनी 1800 होता है, 9 बार में इसको करके देखते हैं हम लोग, 9 बार में करिए तो 9 छक्की 54 के 4 हाथ में रहा 5, और 9 नंबर 81, 81 5 आपका हो जाएगा 86, हाथ में रहा 8, 9 1 9, 8 कितना हो गया? 17। आप इसको कटाएंगे 1764 आ जाएगा। ठीक है, 9 बार में गुणा कर लीजिएगा 9 से, 9 छक्की 54 के 4 हाथ में रहा 5, 19 नंबर 1 तुलिया से 171 और 5 176 हो जाएगा। घटाइए, 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, 7 7 खत्म, ये खत्म, ऊपर से क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और एक बार में लगेगा। अब बताइए कितने बार में लगाइएगा? 4 बार में। ठीक है, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में लगाइए। 4 बार में कितना हो जाएगा? अब ध्यान से देखेंगे, 4 बार में आपका हमारा हो जाएगा 24 के 4 हाथ में रहा 2, 19 का 19, 19 38, 19 57 और 19 चौके 76। 4 बार में कटाएंगे, ये वैसे करेंगे। देखिए, 4 छक्के 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 नंबर 36, 36 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 36 2 38, हाथ में आपका रहा 3, 4 का 4 3 7, वैसे भी हो ही गया। वैसे आप करते 4 नंबर 36, ये यदि करते हैं 4 छक्के 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 19 चौके 76, 76 2 वैसे 78 ही होता है। ठीक है, ये आपका अपना कैलकुलेशन है, आपको जैसी
मैं ये कहूंगा थोड़ा कैलकुलेशन आप हाई फाई रखें, कैलकुलेशन आप ठीक रखें तब होगा। घटाइए इसको, 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा 6, 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, आप कहेंगे 9, 10 में 4 जाएगा 6, और देखिए 10 में 4 जाएगा 6 और 17 में 8 गया 9, 8 में 7 गया 1। देखिए बच्चों 196 फिर शेष बच गया, 196 शेष बच रहा है। इससे सिद्ध है कि 4 बार में नहीं 5 बार में ये पूरा पूरा जाएगा। हम इसको 5 बार में कर लें, ये 5 बार में ना पूरा पूरा जाएगा, बिल्कुल पूरा जाएगा ये 5। देखिए 5 बार में लगेगा, क्योंकि शेष जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, शेष जब भी होगा यहाँ जो b है ना इससे हमेशा छोटा होगा, भाजक से हमेशा छोटा, बराबर नहीं हो सकता, बराबर होगा तो और कटेगा। जैसे अभी हम लोगों ने शेषफल कितना निकाल लिया 196, तो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो और कटेगा। सीधे हम लोग 5 बार में लगाते हैं, 5 बार में लगाइए, 54 30 के 0 हाथ में रहा, 3 19 50 95 3 98। अब देखिए पूरा हो गया, कितना आ गया 0, एक ही चरण में हो गया। हम लोग यहाँ पे, ये सबसे आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, भाग तो आपको आता ही है, आसान सा सवाल था। अब इसको करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, माना कि यहां पे अब लिखते हैं, माना कि a बराबर, तो बड़ी संख्या को आप हमेशा a मानेंगे 38,200 तथा b बराबर 196। तब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अच्छा ये बताइए क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है a बराबर बी क्यू प्लस में r, यही तो है, यही है। जहां आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, जहां 0 बड़ा होगा r से, कभी बराबर होता है r से बड़ा होगा b, चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहां लिखेंगे प्रथम चरण, प्रथम चरण, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए प्रथम चरण, ये लिख लीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम चरण, ठीक है। मैं दोनों लिख रहा हूं, दोनों में से कोई आप एक लिख लीजिएगा जो आपको ठीक लगे, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी प्रथम चरण करके लिख सकते हैं। तो प्रथम चरण में क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस में r आया, a का मान कितना है आप मुझे बताएंगे, a की जगह पे कितना है 38,220 है, 38,220। b की जगह पे क्या है, आप यदि b की जगह पे देखेंगे 196 है, q की जगह पे क्या है, q की जगह पे क्या है, देखिए ना यहाँ, इसको हम लोग q ही तो बोलते हैं, q की जगह पे कितना है 195, 195, और r की जगह पे कितना है बच्चों 0। जैसे ही r का मान 0 हो गया वैसे ही अपना आंसर होगा, कौन सा, अतः आप ये कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, अतः 38,220 तथा 196 का HCF कितना, अच्छा किसकी वैल्यू, आप लोगों ने पिछले सवाल में हम लोगों ने कर लिया था, b की वैल्यू आंसर होती, तो b की वैल्यू कितनी है 196 है, तो 38,220 तथा 196 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 196 था क्या, हाँ 196, तो 196 बार में लग ही गया, कितना हो गया 196, ठीक है, इतना है। अतः 38,220 तथा 196 का HCF 196 ही है, क्या है 196 ही है। एक बार आप इसको देख लीजिए ठीक से, ठीक है, एक बार इसको हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर इसको आप तो देखिए, ठीक है। ये आपने कर लिया, क्या समझ में आ गया, समझ में नहीं आए आराम से कमेंट करिए, कमेंट करिए, पूछिए, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल करें, एक नंबर का अंतिम सवाल होगा, वो है ये, तो आंसर आपका 196 ही आ जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहां पे आज ज्यादा चरण नहीं बना, 2-3 चरण नहीं बना, 4 चरण नहीं बना, क्यों नहीं बना इसीलिए नहीं, क्योंकि एक ही शिफ्ट में क्या हो गया 0 आ गया, पूरा 196 से 195 बार में भाग लग ही गया। आइए अगला सवाल करें।
ये लास्ट सवाल है, 1 नंबर का लास्ट है, चैप्टर का नहीं, 1 नंबर का अंतिम सवाल है, 1 का तीसरा हम लोग कर रहे हैं। क्या है इस बार, देखिए क्या है, सेम वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, एचसीएफ निकालना है किसका, तो 867 और 255 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बीच में ऐसे ही कर लेते हैं, तो हम लोग चाहें तो आप इसको साइड में कर लीजिए, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये करना गलत नहीं है, सुविधा के लिए कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो 867 जाएगा बीच में, जो है ये भाग देगा 255, चलिए लगाइए भाग 255, 255 को हम लोग 250 समझेंगे, 25 8 तो कितने बार में हम लोग कटा देंगे, 25 नंबर 200, यदि हम लोग करते हैं 25 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में 25 8 200, 2000 ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग करते हैं अढ़ाई तिया, 3 बार में लगा के देख, 25 तिया 75, 5 तिया 15 के 5 हाथ में रहा 1, 25 तिया 75, 75 1 कितना होगा 76, चलिए घटाते हैं, 7 में 5 गया 2, 9 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, कितना बचा बच्चों 102। एक बार फिर से देखिए 3 बार में हम लोगों ने लगाया, तो 3 5 15 के 5 हाथ में रहा 1, 25 तिया 75, ये कितना हो गया 76, हम लोगों ने घटाया, 7 में 5 घटा 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, देखिए यहां से ये छोटा हुआ ना, छोटा हमेशा छोटा ही होता है, हमेशा, कभी कभार 0 भी हो जाता है। तो अब 102 से बनाएंगे, ये 255 रखेंगे, कितने बार में, 2 बार में लगा लीजिए, 2 बार में कितना होगा 204, 2 बार में 204, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, यहां तो 5 ही है और ये 2 2 खत्म हो जाएगा, फिर 51 से भाग देंगे 102 बार में, कितने बार में लगेगा 2 बार में लग गया, 2 5 दूनी 10, तो 2 बार में पूरा पूरा काम तमाम हो गया। बच्चों आंसर कितना निकल गया यार, किसने काटा, पूरा पूरा किसने काटा, आप कहेंगे सर पूरा पूरा किसने काटा, तो पूरा पूरा 51 ने काटा है, बी की वैल्यू ही एचसीएफ होती है। अब इसको चरण वाइज लिख लेंगे, यहां पे हम लोग लिख लेंगे, माना कि सेम करिए, माना कि ए बड़ी संख्या को ए मानते हैं, माना कि ए बराबर 867 था, जो छोटी संख्या उसको बी मानते हैं, बी बराबर 255, ठीक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर, कभी कभार बराबर भी होगा, और आर से हमेशा बड़ा होगा बी, यही तो है, ये इतना लिख लीजिए। अब लिखते हैं प्रथम चरण, कौन सा चरण, प्रथम चरण, कितने चरण में ये जाएगा, एक बार हम लोग चरण पे विचार कर ले, कितने चरण में जाएगा, देखिए एक भाग है यहां, एक चरण हो गया, दूसरा भाग है यहां, 3 चरण हो गया, तीसरा भाग है यहां, 4 चरण, 1 2 3 3 चरण में ही पूरा हो गया, पहला भाग यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 चरण में अपना आंसर आया है। तो पहले चरण में ए बराबर कितना है ये बताएंगे आप, ए बराबर कितना होता है, बी क्यू प्लस में आर होता है, ए का मान पहले चरण में क्या है, जो बीच में होता है ना, वो ए का मान होता है 867 है आपका, ए का मान 867, बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 255 है, क्यू कितने बार में हम लोगों ने भाग लिया, क्यू की जगह पे ये भी रखना है, क्यू का मान अपना 3 है, 3 लिखना है, और शेषफल कितना आया 102, तो यहां पे 102 लिखेंगे, फर्स्ट चरण हो गया। अब दूसरा चरण, तो दूसरे चरण में क्या है ये देखिए, फिर दूसरे चरण में ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, हर बार ये लिख लीजिएगा ज्यादा बेहतर होगा। अब दूसरे चरण में ए जो बीच वाली संख्या होती है वह ए का मान होता है, ये 255 होगा ए, 102 होगा बी, और 2 होगा क्यू, और शेषफल तो अपना 51 दिख ही रहा है, तो कितना हो जाएगा, ए बराबर इस बार हो जाएगा 255, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगा इस बार 102, क्यू कितना है देखिए तो 2, और शेषफल कितना आया है 51, ठीक है, ये हो गया। मैं यहां कर देता हूं तीसरा चरण, थोड़ा सा जगह कम है, तीसरा चरण करेंगे, तीसरा चरण
अब तीसरे चरण में भी सेम, ए बराबर बी क्यू प्लस में कितना हो जाएगा आर, तो तीसरे चरण में ए कितना होगा ये, अब ए हो जाएगा 102, समझ रहे हैं ना। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 51, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2, और शेषफल आया बच्चों 0। जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो बी की वैल्यू क्या निकल के आती है, आंसर हम लोग लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF कितना 51 होगा। ये हो गया अपना, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी, या फिर इसको उतार के देखिए। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार है क्या कि ये एक बार आप कर लेते हैं ना, तो आपको चरण लिखने में सुविधा हो जाती है, सारे स्टेप लिखने में। जैसे स्टेप की बात करें, जैसे हम लोग चरण बोल रहे हैं, पहला चरण यहां हो गया, दूसरा चरण यहां, और तीसरा चरण यहां। तीसरे चरण में आंसर आया क्यों, क्योंकि तीसरे चरण में ही शेषफल आया 0। शेषफल जिस चरण में 0 आएगा उसी चरण में बी का मान जो होगा वो हमारा HCF निकलेगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रयोग, हालांकि ये सारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही। लिखने का तरीका ये है, लिखने का जो स्टाइल है ये है, और ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही हम लोग करते थे। हालांकि हम लोगों को पता नहीं था कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही, बचपन में वो जानकारी हमें थी नहीं, अब हो गई। तो चलिए ठीक है, इसको लिख लिए।